100/100 के साथ इसी जोश के साथ शुरू करते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। मेन इज आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर कैसे बनाते हैं। मेन इज आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर कैसे बनाते हैं। तो क्या हुआ जाता है जैसे मान लो एक पोल है जिसकी हाइट है मान लो 10 मीटर, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, बेचारा फालतू खड़ा है, ऊपर इसको टॉप को देख रहा है। ठीक है, मतलब कितना फालतू कुछ नहीं होते। एक बंदा खड़ा है, वो बंदा खड़े होकर बर्ड को देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है। क्यों देख रहा है यार, घर पे जाके काम कर ले, धूप में खड़ा है। मतलब इस वाले चैप्टर के कई बार मतलब ठीक है प्रैक्टिकली बहुत जगह काम आता है, पर ये क्या क्वेश्चन हुआ यार। एक बच्चा है वो खड़े होकर ऊपर वाले झंडे को देख रहा है 30 डिग्री पे। घर पे जाके पढ़ ले, मैथ्स का पेपर है तेरा, झंडे देख रहा है बैठ के धूप में, आंखें चुरी आ जाएंगी, धूप लग जाएगी मुंह पे तेरे। क्या है समझ रहा तू, समझ तुम तो यार क्या है। एक बंदा खड़ा है उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। क्यों देख रहा है भाई, यहाँ कौन खड़ी है। तो बंदा जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है मान लो 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हमें बताना है कितनी दूर खड़ा है यहाँ से, हमें बताइए कितनी दूर खड़ा है यहाँ से। कहीं भी खड़ा हो या तो ये बताओ, यहाँ पे सोमेश खड़ा है, यहाँ पे रेखा खड़ी है, और सोमेश जो रेखा को ताड़ रहा है। तो मैं मानू चलो ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, रेखा को देख रहा है ऊपर। यार तुम बताओ थोड़ा सा, खड़ा हुआ बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, क्यों देख रहा है भाई यहाँ पे। चलो ठीक है, तो बंदा यहाँ पे खड़ा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, हमें बताना है कितनी दूर खड़ा होगा। तो क्या देखेंगे हम ये देखेंगे कि भाई बिल्डिंग तो 90 डिग्री पे खड़ी होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचाओ बेस। तो मतलब कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो दिमाग में एकदम से आएगा tan थीटा लगा देते हैं। तो tan 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर है 10 अपॉन में बेस क्या है x, ये तो निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। बस यही है पूरे चैप्टर में, बस हम यही कर रहे थे, रिवाइज हो गया। ठीक है चलो अब देखो कुछ और टर्म्स थी। इंसान सामने देख रहा है, हॉरिजॉन्टल पे है, सामने देख रहा है। हॉरिजॉन्टल से उसने अपनी गर्दन कितनी ऊपर उठाई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। हॉरिजॉन्टल से कितनी गर्दन तुमने ऊपर उठाई, इसे कहते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और कहां से देखता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है। मान लो एक बंदा यहां खड़ा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से वो कितनी नीचे देख रहा है, हमेशा किससे देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से कितनी नीचे देख रहा है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये जो सोमेश के अखियों से गोली निकली थी ना, ये अखियों से जो गोली निकली थी, इस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट की, वो जो ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को और जिसको देख रहा है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ऑब्जर्वर की और वो जो जिसको देख रहा है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसे कोई लाइन कोई निकलती है अखियों में से, तो जो लाइन होती है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा किसको लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल को लेंगे। हॉरिजॉन्टल से ही चेक करेंगे, बस ये याद रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो भी हॉरिजॉन्टल से ही, कितना नीचे है ये होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करा जाए। देखो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। क्या बोला जा रहा है, एक 150 मीटर हाई, एक 150 मीटर ऊंची टावर है, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ऊपर से कोई इंसान देख रहा है, कहां, नीचे, एक कार को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा इसने, 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर बिल्डिंग। तो यहां से एक कार को देख रहा है बंदा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 आया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज, तो ये कार का डिस्टेंस टावर से कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ये एक्स हमसे पूछा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, उसको हमेशा हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये जो एंगल बाहर है ना, इसको ट्रायंगल के अंदर ले लो, ऐसे सॉल्व करते हैं। जो एंगल बाहर है उसको ट्रायंगल के अंदर ले लो। तो देखो यहाँ पे देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। और अच्छे से अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, z बन रहा है, देखो z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। z में हमेशा अंदर वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर। तो जो एंगल बाहर था ना उसको मैंने अंदर ले लिया। अब तो हो गया क्वेश्चन, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो tan 30 बराबर होगा, परपेंडिकुलर है 150 अपॉन बेस क्या है x। तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर आ गया 150 अपॉन x, x बराबर आ गया 150√3, x की वैल्यू आ गई 150√3, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का, कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर। समझ रहे हो, एक टावर है, उस टावर के फुट से बोला जा रहा है ना, देखना ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ बिल्डिंग का। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 30। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का। तो टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का ये कितना दिया, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। इफ टावर इज ऑफ 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, ये हमसे पूछी है।
हाइट ऑफ बिल्डिंग एच जो है ये हमसे पूछी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को तुम्हें आराम आराम से करके बताया। ठीक है, ठीक है, बस अब तो बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। एक बार फिगर बन जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस फिगर बनाने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें? एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें एंगल 60 डिग्री है, और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें एंगल 30 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में लगाते हैं, दोनों ट्राइंगल में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो देखो, जैसे यहाँ पे बी है, ये टी है, मान लो इसको ए बोल दिया, पॉइंट इसको बी बोल दिया, ये कॉमन है दोनों में, इसको एक्स बोल देते हैं। ठीक है ना, बाद में उड़ी आएगा ये, पर इसको एक्स मान लेते हैं। देखो मान लो हम इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर आएगा, परपेंडिकुलर है 50 अपॉन में बेस कितना है x, tan 60 होता है √3 बराबर आ गया 50 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अब क्या करा जाए? अब मान लो दूसरे इस हरे वाले ट्राइंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, मान लो ये हरा वाला ट्राइंगल है, इस हरे वाले ट्राइंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो हरे वाले ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो क्या होगा? tan 30 बराबर h अपॉन x, तो tan 30 बराबर आ गया h अपॉन x, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन √3 इंटू x बराबर h, x की वैल्यू 50 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3 बराबर आ गया हाइट, √3 इंटू √3 तो 50 अपॉन 3 जो है ये आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3, मतलब बिल्डिंग छोटी है, वो फिगर में मैंने बड़ी बना दी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बोला हुआ था। 50 अपॉन 3 इज दी हाइट ऑफ बिल्डिंग। सन एलिवेशन पे सीबीएसई में क्वेश्चन आना तय है, तो इसलिए उसको पहले समझ लो ध्यान से। देखो मान लो ये ग्राउंड है, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, मान लो एक टावर है, टावर की मान लो हाइट ये, मान लो टावर की हाइट 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये सन है, तो सन की रेज आ रही है ना, कुछ रेज आ रही है, तो कुछ रेज तो ब्लॉक हो जाएंगी, तो जहां रेज ब्लॉक होंगी, जहां रेज ब्लॉक होंगी वहां शैडो बन जाएगी, और एक रेज जो आगे चली जाएगी उसके आगे वाली रेज तो सारी पड़ रही है, पर कुछ रेज ब्लॉक हो गई तो उसकी वजह से ये शैडो बन जाएंगे, तो ये कुछ रेज जो है वो शैडो बना देंगी। समझ पा रहे हो? जो सन है वो बहुत सारी रेज फेंकता है, तो कुछ रेज तो जाके जमीन पे पड़ रही है, तो रेज जमीन पे पड़ रही है तो यहाँ तो रोशनी रहेगी, पर कुछ रेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से शैडो बन जाती है। ठीक है, तो मेरी जान ये बोला जाता है कि ये टावर है, ये मान लो टावर है और यहाँ सन है, बोला जाएगा सन एलिवेशन जो है मान लो दिया हुआ है 45 डिग्री, तो सन एलिवेशन 45 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री हमें दिया है, ये जो एंगल है हमें 45 डिग्री है, तो सन एलिवेशन का मतलब होता है ये एंगल, बस इसको याद रखना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने स्टेज 1 में भी करवाए हैं, सन एलिवेशन जो है उस पे क्वेश्चन आना तय है, तुम्हें ये पता होना चाहिए सन एलिवेशन क्या होता है। सन एलिवेशन ये 45 डिग्री, ठीक है, तो सन एलिवेशन में 45 डिग्री दिया हुआ है, मान लो हमें हाइट ऑफ दी टावर जो है 10 मीटर दी है, और मैं तुमसे पूछ लूं इस शैडो की लेंथ बताओ, ठीक है, शैडो है ये, तो शैडो की लेंथ बताओ कितनी होगी, शैडो की लेंथ कितनी होगी? तो शैडो की लेंथ कैसे निकालते हैं अपन? शैडो की लेंथ tan थीटा लगा दो, tan 5 बराबर हो गई 10 अपॉन में x, तो 1 बराबर आ गया 10 अपॉन x, तो x की वैल्यू जो शैडो की लेंथ है वो आ गई 10 मीटर। ठीक है ना, शैडो की लेंथ आ गई 10 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि ऑन सेम टाइम अदर शैडो इज अनदर टावर कास्ट अ शैडो मान लो 15 मीटर, देन फाइंड दी लेंथ ऑफ अनदर टावर, लेंथ ऑफ सेकंड टावर, ये जो सेकंड टावर है इसकी लेंथ बताओ, या हाइट, लेंथ नहीं बोलेंगे हाइट बोलेंगे, देन फाइंड दी हाइट ऑफ सेकंड टावर। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हाइट ऑफ सेकंड टावर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि एक टाइम पे सन की एलिवेशन जो थी वो 45 डिग्री थी। ठीक है, तो हमसे शैडो निकलवा ली, हमने शैडो की वैल्यू भी 10 मीटर निकाल ली थी, अभी निकाली थी। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सन की एलिवेशन है 45 डिग्री, तो शैडो निकालो, शैडो तुमने निकाल ली, आ गया। सेकंड पार्ट इसमें कहा जाएगा, सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पहले पार्ट में पूछ लिया शैडो निकालो, तो तुमने tan थीटा बराबर ये करा, आ गया। बोला जा रहा है सेम टाइम पर एक दूसरा टावर है जिसकी जो शैडो है वो 15 मीटर है। सेम टाइम का मतलब ये होता है, सेम टाइम का वर्ड का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम का मतलब होता है सेम थीटा, सेम एलिवेशन। सेम टाइम का मतलब कि अगर सेम टाइम पे हो रहा है तो अगर 45 डिग्री यहाँ है तो 45 डिग्री यहाँ होगा भाई, सन जो है सेम एक ही टाइम पर 45 डिग्री एलिवेशन पे होगा, तो सेम टाइम का मतलब बस ये होता है कि ये भी एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं, एलिवेशन दोनों बराबर हैं बस। अब हमसे पूछा ये हाइट बता दो, कैसे निकालोगे? वापस से tan 45 बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस क्या है, बेस है 15, tan 45 1 बराबर h अपॉन 15, तो हाइट जो आ गई वो आ गई 15 मीटर, तो हाइट ऑफ द पोल इज 15 मीटर। मेन चीज क्या थी? मेन चीज थी सेम टाइम का मतलब पता होना चाहिए, सेम टाइम का मतलब सेम थीटा। ठीक है, ये याद रखना बस, क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। चलो चलो, बोला जा रहा है कि द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y, क्या बोला जा रहा है? दो टावर है, एक की हाइट x है और एक की हाइट y है, तो एक की हाइट मान लो x है, मान लो ये भी टावर है, और एक सीडी टावर है, मान लो इसकी हाइट हमें y दी हुई है। ठीक है ना, बोला रहा है द टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट दिस स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 एंड 60 एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट। क्या बोला जा रहा है? ये दोनों जो है ना, ये लाइन जॉइनिंग देयर फीट है, लाइन जॉइनिंग देयर फीट है। बोला जा रहा है इसके सेंटर पर सेंटर को मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट पर, इसके सेंटर पर ये दोनों टावर जो है कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। समझ में आया? द टॉप ऑफ टावर, दोनों के टॉप जो है, दोनों के टॉप जो है ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस टावर पर, इस सेंटर पर। समझे? तो बोला जा रहा है टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट x एंड y, दो टावर है जिनकी हाइट x और y है, इनके जो टॉप है इट सबटेंड एंगल 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, तो लाइन जॉइनिंग के सेंटर पे 30 और 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। 30 60 डिग्री मतलब कि ये एंगल का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाले टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हमें दिया हुआ है।
ठीक है, ठीक है, 30 और 60 रिस्पेक्टिवली हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 30 और 60 रिस्पेक्टिवली हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है? देन फाइंड x अपॉन y, x रेशो y, x अपॉन y हमें निकालना है। क्या मैंने 30 60 सही लिया है? छोटा टावर है तो नीचे देखना पड़ेगा, बड़ा टावर है तो ऊपर से दिख जाएगा। हम इसको वो ले सकते हैं, हम इसको उल्टा लेंगे, हम इसको उल्टा लेंगे। देखो छोटा टावर है तो थोड़ी गर्दन उठानी पड़ेगी, बड़ा टावर है तो ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। सही है, सही है। तो ये 30 रेशो, ये 30, z बन रहा है 30 और ये 60। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने x को छोटा माना है और y को बड़ा माना है, अरे ये समझना, छोटा टावर है, छोटा टावर है तो कम मुंडी उड़ानी पड़ेगी, कम मुंडी उठानी पड़ेगी, तो 30 सही है। बड़ा टावर है, मैंने x को छोटा माना है, y को बड़ा माना है, ठीक है। तो अगर बड़ा टावर है तो मुंडी ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ज्यादा मुंडी, सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन है ना। अगर ये a है तो ये भी यहां से यहां तक a होगा ना। तो x अपॉन y का रेशो पूछा है, कैसे निकालेंगे? जो भी ट्रायंगल, कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान टॉपिक है। क्यों है? जो भी ट्रायंगल दिखे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जो भी ट्रायंगल दिखे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो इस व्हाइट वाले ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर है x अपॉन में बेस है y, tan 30 1 अपॉन √3 बराबर आ गया x अपॉन a, तो x की वैल्यू आ गई a अपॉन √3। मान लो अब येलो वाले ट्रायंगल में, ये एंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर है y अपॉन में बेस है a, तो 1/√3 1√3, तो tan 60 √3 बराबर y अपॉन a, तो y की वैल्यू आ गई a √3। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? x अपॉन y चाहिए। तो x अपॉन y का निकालें तो x है a अपॉन √3 और y है a √3। a से a गया, ये √3 नीचे चला गया तो √3 √3, तो 1:3 इज द आंसर। x अपॉन y इज 1:3 इज द आंसर।